नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है। जी हां, ऐसे में एआईएमआईएम भी अपनी तैयारियों में जुटी है। पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील ने दावा करते हुए कहा है कि मुसलमान वोटर्स की वजह से बीजेपी को 400 पार नारे को हकीकत में बदलने में सफलता नहीं मिली है। लोकसभा चुनाव में हैदराबाद से बाहर बुरी तरह हारने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का रुख और रवैया बदला सा नजर आ रहा है। जी हां, एआईएमआईएम अब विपक्ष के साथ राजनीति करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में पार्टी ने खुद को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की मांग की है। सोमवार को मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सांसद और पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील ने कहा, हम इंडिया गठबंधन के साथ रहकर बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन साथ लेने को लेकर वहां से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। इम्तियाज जलील के इस बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से बराबर की दूरी बनाकर रखने वाली ओवैसी की पार्टी आखिर इंडिया में शामिल क्यों होना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को एक और विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। पार्टी के उम्मीदवारों ने धुले, नासिक और औरंगाबाद में मजबूत मुकाबला किया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के परफॉर्मेंस में गिरावट आई। 2019 में पार्टी ने जिस औरंगाबाद सीट पर जीती थी, वहां इस बार पार्टी के उम्मीदवार को 1,34,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को इसी तरह के रिजल्ट आने की आशंका है। इसीलिए पार्टी चुनाव से पहले गठबंधन करने की कोशिश में जुटी हुई है। दो 2019 में महाराष्ट्र और 2020 में बिहार में शानदार प्रदर्शन करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में पार्टी के विस्तार में जुट गए। उन्होंने पहली कोशिश बंगाल में की, लेकिन वहां पर ममता ने उनका खेल खराब कर दिया। यूपी में भी ओवैसी को झटका ही लगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ओवैसी अपनी पार्टी में जान फूंकने की कवायद में लगे, लेकिन उन्हें यह भी सफलता नहीं मिली। ओवैसी की कोशिशों के परवान नहीं चढ़ पाने की बड़ी वजह मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न है। ओवैसी मुसलमानों की राजनीति ही करते हैं। हालिया चुनाव में देखा गया है कि मुसलमान एकजुट होकर उन दलों को वोट कर रहे हैं जो राज्य में बीजेपी को हरा पाने में सक्षम है। ओवैसी की पार्टी इसमें मात खा रही है। यही वजह है कि हैदराबाद के बाहर एआईएमआईएम के विस्तार पर ब्रेक लग गया है। CSDS के मुताबिक हालिया लोकसभा चुनाव में 76% मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को वोट दिए। यह अब तक रिकॉर्ड है। यूपी, बिहार और असम जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन की वजह से मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टियां बुरी तरह चुनाव हार गए। उदाहरण के लिए असम के बदरुद्दीन अजमल मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। कई बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार धुबरी सीट से 10 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव हार गए।
खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहे 4 साइड्स टीवी।